देश विदेश के प्रिय नागरिकों, एक सुप्रभात कार्यक्रम में मैंने एक वाक्य कहा था। यदि संगीत और फूल नहीं होते तो मानव जाति विक्षिप्त हो जाती। कल 6 फरवरी थी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का देहावसान कल हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि उन्हें श्रद्धांजलि देने में मैंने क्यों विलंब कर दिया। कल उनके निधन का समाचार मुझे प्रातःकाल ही मिल गया था। किंतु कल श्रद्धांजलि स्वरूप मेरे नेत्रों से अश्रु की बूंदें गिर रही थी। अनेक बार मेरी आंखें भर आईं। आज तक पर मैं लाइव देखता रहा, सुनता रहा। जिस भावपूर्ण ढंग से आज तक के एंकर्स ने रिपोर्टिंग की, उनके गीतों का उल्लेख किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए आज तक का मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए देश के प्रथम न्यूज चैनल, हिंदी भाषा के न्यूज चैनल आज तक को मैं श्रेष्ठ न्यूज चैनल घोषित कर चुका हूं। प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुआ था जब मैंने आज तक को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी के समाचार चैनल के रूप में श्रेष्ठ न्यूज चैनल घोषित किया था। किंतु अनेक बार आज तक न्यूज चैनल अपने कर्तव्यों का उस प्रकार निर्वाह नहीं कर पाया जिस प्रकार करना चाहिए था। बावजूद इसके कल मैं आज तक पर लता जी के संबंध में जो भी प्रसारित होता रहा उसके लिए आभारी हूं। लता जी जैसे व्यक्तित्व बहुत कम स्मृति लोक में आते हैं। काव्य के क्षेत्र में जो महादेवी वर्मा का स्थान है, गायन के क्षेत्र में वही स्थान लता मंगेशकर का है। उनके जीवन के विभिन्न पहलू, विभिन्न रंग हैं। गायन के अतिरिक्त उनके जीवन का एक विशेष पहलू है जो उन्हें प्रेम की देवी बताता है। प्रेम तत्व की प्रकाप था। प्रेम तत्व के क्लाइमेक्स को स्पर्श किया उन्होंने। वह उन्हें अद्वितीय बनाता है। वह उन्हें मीरा की श्रेणी में ला देता है। लता मंगेशकर जी एक श्रेष्ठ गंधर्व थी।
गंधर्वों का स्थान, विशेष रूप से श्रेष्ठ गंधर्वों का स्थान स्वर्ग से कुछ ऊपर होता है। मेरी कामना है उन्हें वह स्थान प्राप्त हो जो स्वर्ग से कुछ ऊपर है। उनके सर्वश्रेष्ठ गायन के संबंध में यदि मैं आपको बताऊं तो आप सहज ही विश्वास नहीं करेंगे। अपने जीवन काल में उन्होंने जितने गीत गाए और जितने मैंने सुने, उनमें मुझे सर्वश्रेष्ठ एक भजन लगा था, अब भी लगता है। उनके देहावसान के पश्चात भी मैंने उस भजन का श्रवण किया। लता मंगेशकर जी ने 100 से अधिक भजन गाए हैं, किंतु एक भजन जिसने मेरी आत्मा को स्पर्श किया, मेरी मेधा को स्पर्श किया, मेरे हृदय को स्पर्श किया, उनका वह भजन अलौकिक है, लौकिक है। वह आह्वान भजन है। हालांकि सत्यम शिवम सुंदरम में उनका गाया हुआ भजन अति लोकप्रिय हुआ, किंतु जिस भजन के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं, उसके कुछ बोल, कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं। आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, ज्ञान से विज्ञान से नर को अमर कर जाइए। चीर को प्राचीर करिए, धर्म रथ को धीर करिए, प्रीत को गंभीर करिए, वीर को धीर करिए, धीर को वीर करिए। आइए प्रभु आइए, ज्ञान से विज्ञान से नर को अमर कर जाइए। सूर्य आत्मा का हमें साकार कर दिखलाइए। आइए प्रभु आइए, ज्ञान से विज्ञान से नर को अमर कर जाइए। उनका यह भजन महात्मा गांधी के स्वप्नों के निकट है। उनकी स्वप्नदर्शिता और महात्मा गांधी की स्वप्नदर्शिता यहां आकर एकाकार हो जाती है, समान हो जाती है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक गीत गाए। इस मोड़ से जाते ही कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आप ही से जुदा कर चले। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे तो। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, जैसे उल्लेखनीय गीत व्यक्ति को साहित्य के नहीं बनाते, उसे प्रेम से परिपूर्ण भी बनाते हैं। किंतु इस भजन की बात ही कुछ और है। ज्ञान से विज्ञान से नर को अमर कर जाइए। आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। गायन से इतर
उनका जो व्यक्तित्व था, वह भी कम उल्लेखनीय नहीं था। वे जीवन भर अविवाहित रहीं। उनका तेज, उनकी तेजस्विता, उनकी आवाज़ में उभर कर आई, उनकी निश्चलता, उनकी आवाज़ में उभर कर आई। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिस व्यक्ति के कारण वो आजीवन अविवाहित रहीं। मुझे नहीं पता वह व्यक्ति सौभाग्यशाली थे या दुर्भाग्यशाली, किंतु मैं जानबूझकर उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मैं उनका नाम जानता हूँ और संभवतः आप में से कुछ अवश्य जानते होंगे। किंतु लता मंगेशकर जी प्रेम की पराकाष्ठा थी और सहज ही उन्हें इस रूप में स्वीकारने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। एक बात और, उनका प्रेम क्षोभ से रहित था। वो किसी भी सहज, किसी भी सरल बात पर खिलखिलाकर भी हंस पड़ती थी, मुस्कुरा देती थी। ये उनकी निश्चलता थी। उनकी यह निश्चल मुस्कुराहट वृद्धावस्था में भी उनके मुखमंडल पर देखी जा सकती थी। उनके बचपन के कुछ चित्र, किशोरावस्था के कुछ चित्र इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं कि यदि उसे कोई महिला या पुरुष देखे तो आनंदित हुए बिना नहीं रह सकता। उनके कुछ चित्र किसी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे और वो बहुत समय तक मेरे पास सुरक्षित रहे। उन चित्रों को देखने के बाद नेत्रों को एक असीम शांति सी प्रतीत होती है। सहज ही किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, वे एक सहज ही सुख और आनंद की अनुभूति देते हैं। दो चोटियों में उनके चित्र बहुत अधिक सुंदर लगते हैं, जो भारत की परंपरा भी है। इस परंपरा को मैंने अस्त होते हुए भी देखा है। फिल्म खूबसूरत में रेखा ने उस परंपरा का किश विन्यास किया। फिल्म के डायरेक्टर ने उस फिल्म का नाम खूबसूरत रखा था और निसंदेह रेखा जी का व्यक्तित्व उन दो चोटियों में काफी उभर कर आया, उनका गेटअप, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु लता जी व्यक्तिगत जीवन में दो बेड़ियां बनाती थी और वह बहुत गरिमामय, बहुत सुंदर लगती थी उसमें। अपने देश की संस्कृति से लता जी ने सदैव सदैव प्रेम किया। वो साड़ी पहनकर ही किसी कार्यक्रम में जाती थी। श्वेत रंग उन्हें पसंद था। ये उनकी शांति प्रियता का द्योतक है।
अपने गीतों से, अपने भजनों से और अनेक भाषाओं में उन्होंने गीत गाए। जन-जन के मानस तक वे पहुँची। मेरे विचार से इतना आदरणीय व्यक्तित्व फ़िल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, आम जन में भी बहुत कम इतने आदरणीय व्यक्तित्व हुए हैं। संभवतः फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति के देहांत पर मेरी आँखों से इस प्रकार अविरल आँसू बहे हों, मुझे इस समय याद नहीं आता। मेरी आँखों से ढलके हुए वे आँसू उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि दे रहे थे कल, और मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं उन्हें शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। उस महान आत्मा जिन्होंने प्रेम के रथ को आगे बढ़ाया, जिन्होंने गरिमा पूर्वक शब्दों को पंख दिए, जिन्होंने गायन की शैली को एक मील का पत्थर बना दिया, उनके गीतों के साथ एक बात होती थी, और वो बात होती थी, एक शायर का एक शेर मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा। मैं तो अपनी गजल सुनाकर एक तरफ हट गया। मैं तो अपनी गजल सुनाकर एक तरफ हट गया, और लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। अनेक ऐसे अवसर आए कि जब कभी मन नहीं लगा तो लता की शब्दों की लताओं ने मन को पल्लवित किया। मेरे ही नहीं, करोड़ों श्रोताओं के मन को आप्लावित किया, प्रभावित किया, सुरभित किया, और एक चंदन की सी महक रात की निस्तब्धता में आती रही, आती रही, आती रही। दूर कहीं से रात की निस्तब्धता को तोड़ती हुई कई बार उनकी आवाज ने मन के तारों को छुआ है, आत्मा के स्वरों से स्वर मिलाए हैं। करोड़ों श्रोताओं को, उनके चाहने वालों को उनके माध्यम से याद दिलाया है। मैं तो अपनी गजल सुनाकर एक तरफ हट गया, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। यह पंक्तियां, यह शेर किसी शायर की रचना लता जी के गीतों पर बखूबी सही बैठती है। लता जी का वह भजन, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, ज्ञान से विज्ञान से नर को अमर कर जाइए। इस भजन के सुर, इस भजन के गीत मेरी आत्मा के तारों को अनेक बार झंकृत कर गए हैं। कल भी मैंने उनके इस भजन को सुना, और आज सुबह भी मैंने उनके गाए इस भजन का श्रवण किया। मेरी कामना है उन्हें स्वर्ग से भी ऊपर
वह स्थान प्राप्त हो जो श्रेष्ठ गंधर्वों को प्राप्त होता है। स्वर्गीय लता मंगेशकर, जो हम सबकी दीदी थी, सबकी आदरणीय थी, उनसे मिलने का प्रयास मैंने किया। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक मैं जिन व्यक्तियों से मिला हूं जो सकारात्मक रहे हैं, विशेष रूप से मैं अब तक जिन व्यक्तियों से मिला हूं, उनमें से अभी भी, आज तक भी कारणों से किसी की मृत्यु नहीं हुई। मैं उनसे मिलने मुंबई गया था। उन्हें पहले सूचित कर दिया गया था। एक कार्य भी था उनसे, किंतु मैं जब वहां पहुंचा तो पता लगा कि वो पूना चली गई हैं। पूना में उनके पिता की स्मृति में उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया हुआ है। मैंने उसे देखा है और उनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, आज भी हूँ। जब मैं पूना पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वो मुंबई के लिए प्रस्थान कर गई हैं। डेली अप डाउन किया करती थी वो उस समय, पूना से मुंबई के लिए। जब मैं मुंबई लौट कर आया तो पता लगा कि वो अ, पूना से चली गई हैं हॉस्पिटल में। किंतु आपको मैं बता दूं, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था, एक से अधिक राजनीतिक दबाव था मुझसे ना मिलने के लिए। एक दिन मैंने देखा कि वहां वॉचमैन खड़ा हुआ था, तो वहां मैंने राहुल गांधी को देखा। जब मैं वहां पहुंचा तो ये दिनांक और सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो यूपीए का शासनकाल था। और यूपीए के शासनकाल में जरूर नहीं है कि एसपीजी सुरक्षा की जो गतिविधियां होती हैं और टाइम नोटिंग होता है। जब अपनी सरकार होती है तो इन सब बातों को नेतागण कवर कर लेते हैं। राजनेता गायकों को प्रभावित कर सकते हैं, या कंपेनिस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिज्ञों के ही वश में आते हैं, राजनेताओं के ही वश में आते हैं। मैंने देखा कि वहां राहुल गांधी खड़े हैं, खादी का कुर्ता पजामा पहने हुए। तभी वॉचमैन को एक फोन आता है, और जो फोन पर मैंने वो बात सुनी, वो मैं ठीक ठीक वैसे ही बता रहा हूँ। फोन पर वॉचमैन से कहा गया कि राहुल गांधी नाम का एक लड़का आ रहा है, उसे भीतर जाने दिया जाए। इससे पहले भी जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी वॉचमैन की और उस व्यक्ति की जिसने ये बात कही थी, और ये भी कहा गया होगा कि मैं जब वहां पर आऊं तो ये बात दोहराई जाए और उसे भीतर जाने दिया जाए। ऐसा हुआ और मुझे ये बताया गया कि तुम्हारी औकात क्या है और हम किसी से भी आपको मिलने से रोक सकते हैं। ऐसा तब भी हुआ था जब मैं रेडियो स्टेशन पर अनाउंसर था। एक दिन डायरेक्टर ने मुझे आकर कहा कि मुकेश सुमन, तुम्हारी आवाज पे बहुत अच्छी है, तुम बोलते ही बहुत अच्छा हो, तुम्हारी कोई शिकायत भी नहीं है, तुम्हारी कोई मिस्टेक भी नहीं है, किंतु तुम कल से मत आना। उस समय मैं ये बात नहीं समझ पाया था कि कोई मुझसे ये बता रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन बात यही थी। किंतु मैंने कभी अपने दिल पर, अपने मन पर ऐसा कभी भाव लिया नहीं। लता जी के प्रति मेरा स्नेह बना रहा, और मैं आज भी अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, आपकी ओर से, अपनी ओर से। मेरे विचार से मुझे इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए था, लेकिन कितना बेहतर होता, कितना अच्छा होता कि उनसे मेरी मुलाकात होती और मैं आज ये कह सकता
कि मैं जितने व्यक्तियों से मिला हूँ, उनमें लता जी भी हैं, जिनकी कोरोना से मृत्यु नहीं हुई। मैं एक बार पुनः शुरू नेत्रों से आपकी ओर से और अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।